नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। मानसून बिहार पहुंच चुका है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब हर जिले में झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी, तो तस्वीर अभी इतनी सीधी नहीं है। राज्य में इस समय सबसे बड़ा मौसम विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ मानसूनी हवाएं सक्रिय हैं, दूसरी तरफ कई जिलों में गर्मी और उमस लोगों की परीक्षा ले रही है। आज की सबसे बड़ी खबर शेखपुरा से निकलकर सामने आई है, जहां तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। कैमूर और मोतिहारी भी गर्म जिलों की सूची में बने हुए हैं, यानी मानसून की एंट्री के बावजूद गर्मी पूरी तरह पीछे नहीं हटी है। अब जरा राज्य की मौसम पट्टी को समझिए। उत्तर बिहार से लेकर मध्य बिहार तक नमी लगातार बढ़ रही है। बादलों की आवाजाही भी बनी हुई है, लेकिन हर जगह बारिश नहीं हो रही। यही वजह है कि लोगों को तापमान से ज्यादा उमस परेशान कर रही है। हवा में नमी बढ़ने से पसीना सूख नहीं रहा और लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। आज मौसम विभाग ने पटना सहित 19 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। पटना की बात करें तो राजधानी में दिन भर बादलों और धूप के बीच खींचतान चल सकती है। दोपहर के समय उमस बनी रह सकती है, लेकिन शाम और रात के समय कुछ इलाकों में राहत देने वाली बारिश की संभावना भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी उस क्षेत्र पर है जहां मानसून सबसे तेजी से ताकत जुटा रहा है। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया बेल्ट में नमी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग मान रहा है कि आने वाले दिनों में यही क्षेत्र सबसे पहले व्यापक बारिश का केंद्र बन सकता है। किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि धान की तैयारी इसी क्षेत्र में सबसे पहले तेज हो सकती है। सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई में भी मौसम बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहां तेज हवा और स्थानीय बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अब किसानों की बात। कई किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बुवाई शुरू कर दी जाए। फिलहाल मानसून सक्रिय हो चुका है, लेकिन सभी जिलों में समान बारिश नहीं हो रही। इसलिए जहां खेतों में पर्याप्त नमी बन चुकी है, वहां तैयारी आगे बढ़ाई जा सकती है। जबकि कम बारिश वाले क्षेत्रों में कुछ दिन और स्थिति पर नजर रखना बेहतर होगा। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गर्मी, उमस, बादल या बारिश? छात्रों और यात्रियों को भी मौसम पर नजर रखनी होगी। सुबह मौसम सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन दोपहर या शाम में अचानक बादल और बारिश की स्थिति बन सकती है। और एक सवाल, क्या आपके गांव में मानसून आने के बाद भी उमस पहले जैसी बनी हुई है? अपनी स्थिति जरूर बताइए। मौसम का निचोड़ यही है कि अगले 24 घंटे बिहार में मानसून और गर्मी दोनों का असर साथ साथ दिखाई देगा। कुछ जिलों में बारिश राहत देगी, जबकि कई क्षेत्रों में लोगों को अभी भी उमस से जूझना पड़ सकता है। सबसे बड़ा बदलाव अभी बारिश से ज्यादा नमी और बादलों की बढ़ती सक्रियता के रूप में दिखाई दे रहा है। और अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर उस अगले मानसूनी विस्तार पर है, जो बिहार के कई और जिलों में मौसम की तस्वीर बदल सकता है। अब सवाल यह है कि मानसून की एंट्री के बाद
अगले 48 से 72 घंटे बिहार के लिए क्या लेकर आने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि आने वाले 3 दिन कई जिलों में राहत भी देंगे और कुछ इलाकों में नई चुनौतियां भी खड़ी कर सकते हैं। सबसे पहले पूर्वी बिहार की बात करते हैं। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में मानसूनी गतिविधियां और मजबूत होने की संभावना है। यहां बादलों का दायरा बढ़ेगा और कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। अगर यह क्रम जारी रहता है तो तापमान में गिरावट और खेतों में नमी दोनों बढ़ेंगी। कोसी क्षेत्र में सुपौल, अररिया, सहरसा और मधेपुरा अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम की सबसे सक्रिय पट्टी में बने रह सकते हैं। यहां गरज चमक, तेज हवा और रुक रुक कर बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन वज्रपात के खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब मिथिलांचल और तिरहुत क्षेत्र पर नजर डालते हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर में बादलों की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ सकती है। यहां हर जगह भारी बारिश के संकेत नहीं हैं, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की घटनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बदलाव मध्य बिहार में देखने को मिल सकता है। पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय में अब भी उमस लोगों को परेशान कर रही है। अगले 72 घंटों में यहां बादलों की मौजूदगी बढ़ सकती है। कुछ क्षेत्रों में बारिश होने पर राहत मिलेगी, लेकिन जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस बनी रह सकती है। दक्षिण पश्चिम बिहार यानी कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद और गया क्षेत्र में भी धीरे धीरे मौसम नरम पड़ने के संकेत हैं। हालांकि यहां बारिश का फैलाव उत्तर और पूर्व बिहार जितना मजबूत नहीं दिख रहा, फिर भी बादलों और स्थानीय वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। किसानों के लिए यह समय निर्णय लेने का है। जिन क्षेत्रों में लगातार 2 या 3 बारिश मिलती है, वहां धान की नर्सरी और खेत तैयारी का काम तेज किया जा सकता है। लेकिन जहां केवल छिटपुट बारिश हो रही है, वहां जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। कमेंट में बताइए, आपके इलाके में खेतों की तैयारी शुरू हो चुकी है या किसान अभी भी लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं? आम लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि अगले कुछ दिनों में लू जैसी स्थिति बनने की संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि उमस कई जिलों में बनी रह सकती है, इसलिए पानी की कमी न होने दें और दोपहर के समय अनावश्यक धूप से बचें। यात्रियों और विद्यार्थियों को भी मौसम के अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। कई स्थानों पर दिन की शुरुआत धूप से हो सकती है और शाम तक बारिश की स्थिति बन सकती है। एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि इस बार मानसून की शुरुआत आपके जिले में पिछले साल से बेहतर रही है? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 48 से 72 घंटे में मानसून बिहार के और बड़े हिस्से में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। पूर्वी और उत्तर बिहार में बारिश की संभावना ज्यादा रहेगी, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में धीरे धीरे राहत के संकेत बढ़ेंगे। तापमान में बहुत बड़ी गिरावट तुरंत नहीं होगी, लेकिन बारिश वाले क्षेत्रों में गर्मी का असर कम पड़ने लगेगा। अब सबसे ज्यादा नजर उस मानसूनी पट्टी पर है जो आने वाले दिनों में पूरे बिहार में बारिश के दायरे को और विस्तृत कर सकती है।